जय हिंद दोस्तों। सम पीपल कांट फोकस। हमने अभी जो वीडियो बनाया है, आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा, वो मैंने बनाया जीन पियाजे के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है उन्होंने। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका 4 स्टेज है, जिसको आप एक फार्मूला के माध्यम से हमेशा याद रख सकते हैं। सम पीपल कांट फोकस। हाँ, एस से सेंसरी मोटर हो गया दोस्तों। सम पीपल प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया। सम पीपल सी से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गया। और सम पीपल कांट फोकस एफ से आपको फॉर्मल स्टेज के बारे में बात कर सकते हैं। इससे पहले हमने 3 स्टेज पर वीडियो बना दिया है। मेन जो पॉइंट होते हैं वो पियाजे जो बताए हैं, वो चीज़ आप वीडियो देखिए। और वीडियो देख करके जो मेरा पिछला वीडियो है उसको देखेंगे आप, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज जो हम बात करेंगे पियाजे साहब का चौथा स्टेज के बारे में। तो मैंने जो पहले स्टेज के बारे में जो बताया था कि बच्चे का जो टाइम होता है 0 से 2 बरस के बारे में, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। उसके बाद 2 से 7 बरस की अवस्था पर हमने बात किया था, जिसको आपको 2 से 7 बरस की अगर हम बात करें, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते थे। उसके बाद 7 से लेकर 11 बरस की अगर हम बात करें तो उस स्टेज को हम कंक्रीट स्टेज बोलते हैं या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे 11 से लेकर के ऊपर की अवस्था, ठीक है, कि 11 से लेकर के जो ऊपर की अवस्था होती है, जो पियाजे साहब का अंतिम थॉट है, 11 से आप 15 वर्ष की अवस्था की अगर हम बात करेंगे, तो इस अवस्था को देखेंगे तो पियाजे साहब का ये अंतिम स्टेज के बारे में उन्होंने बताया था। कहा था फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसमें बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है दोस्तों। अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें बीज गणित की, अगर बात करें हम अर्थमेटिक्स की, बात करें हम त्रिकोणोमेट्री की, तो ऑलरेडी इस अवस्था में बच्चे अपने आप को इनकलकेट कर लेता है, समझना शुरू कर लेता है, सोचना शुरू कर देता है, और बच्चे बहुत आगे तक जाता है। इस अवस्था में जो बच्चे जो है ना, डिडक्टिव थिंकिंग के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब हो गए निगमनात्मक जो गुण आता है वो बच्चे में आ जाता है। जैसो निगमनात्मक विधि जिसको हम कहते हैं, डिडक्टिव जिसको मेथड कहते हैं, ये गुण आपको इस अवस्था में भरपूर रूप से बच्चे में आ जाता है। उसके बाद हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाते, दूर तक बच्चे जो है वो सोचना शुरू कर देता है और ये समझना भी शुरू कर देता है कि इस चीज़ का निराकरण कैसे हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है तो बच्चे के अंदर एक बेहतर जो है ज्ञान का इनकलकेट होकर के बच्चे दूर तक अपने आप को किसी वस्तु के बारे में सोच सकता है, उसका निष्कर्ष निकाल सकता है। ये सारे गुण इस अवस्था में बच्चे में आ जाता है। उसके बाद है, देखिए कि लॉजिकल थिंकिंग की बात करें, चाहे बीज गणित की बात करें, चाहे हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात करें, चाहे डिडक्टिव मेथड की बात करें, ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे में विद्वान हो जाते हैं। पियाजे साहब ने इस चीज़ को बहुत बेहतर से समझाया और बताया। और तो आपको ये वीडियो जो सुने होंगे कि पियाजे साहब का जो ये 4 अवस्थाएं हैं, ये एजुकेशन में कहाँ तक काम आती है दोस्तों। तो ये एजुकेशन में काफ़ी बेहतर आपको समझने में काम आती है। क्यों आती है, हम क्यों पढ़ते हैं पियाजे को? पियाजे को इसीलिए पढ़ते हैं दोस्तों कि 2009 का जो आरटी एक्ट है, जिसमें रचनात्मक बातों पर विशेष फोकस करने पर बल दिया गया था, तो जो रचनात्मक बातों पर विशेष रूप से बल दिया गया था, तो रचनात्मक बात की अगर हम बात करें, उसका पिता आपको कहा जाता है पियाजे साहब को। और पियाजे साहब जो कंस्ट्रक्टिव विजन यानी रचनात्मकवाद का जो उनको जन्मदाता कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे कोई भी काम करेगा खुद करेगा।
बच्चे अपनी एक्टिविटी के माध्यम से करेगा। बच्चे का जब जब उम्र बढ़ता जाता है, बच्चे के अंदर ज्ञान ऑलरेडी आता चला जाएगा। तो ये चीज़ सिद्धांत जो प्याजे साहब ने दिया था, अकॉर्डिंग टू जिससे बच्चे में साइंटिफिक विचारधाराएं जनरेट लेती है, जिसमें बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग जनरेट होता है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर आपको डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप होते हैं, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए ये टाइप का जो पढ़ाई होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप उससे पहले जो आप देखे होंगे कि उन्हें 2009 से पहले जो बातें होती थी वो होती थी इंटीग्रेटेड लर्निंग का। इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात होती थी, एकीकृत शिक्षा की बात होती थी, लेकिन 2009 में जो RT एक्ट आया उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होने लगी। और इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस अवस्था के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन पर अगर हम फोकस करें तो बच्चे के सभी वर्गों के बच्चे को लेकर के उसको समान रूप से शिक्षा देने की जो बात कही गई है, ये चीज़ प्याजे साहब से बहुत रिलेट करता है। इसीलिए प्याजे को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है अभी के दौर में। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि नए जोश के साथ मैं नेक्स्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ आपसे मिलूं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।